सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो में हम लोग करेंगे कंप्लीट BPCC 105 का यूनिट 10। स्कोप है शोध प्रस्ताव की तैयारी और शोध विवरण का लेखन। तो इसमें बस शोध लिखने की जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जो रिसर्च होती है उसको कैसे लिखा जाता है। तो शोध वैज्ञानिक के रूप में अंततः अंतया अंततः होना चाहिए अंतयंत सावधानी के साथ किया गया एक अध्ययन है जो एक निश्चित समस्या या मुद्दे के बारे में विस्तार से संदर्भित करता है। यह समस्या का एक प्रश्न में परिवर्तन करने और उत्तरों को खोजने के लिए अध्ययन का संचालन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक शोध का उद्देश्य क्या होता है? मानव व्यवहार को समझने और सीखने की आवश्यकता मनोवैज्ञानिक शोध की ओर ले जाई जाती है। यह लोगों की सोच, भावनाओं, व्यवहार या इनके संयोजन में शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य मानव व्यवहार की समझ हासिल करना है। यह शोध और इससे प्राप्त होने वाले ज्ञान वैज्ञानिकों को लेकर समाज तक पहुंचता है और इसे बदलने में मदद करता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी खोज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपराधियों का पुनर्वास पर शोध को देखते हैं तो जिम बार्डो का जेल प्रयोग है, या बच्चों का परिवरिश के तरीकों का स्पोक और बच्चों को देख सकते हैं, या मानसिक रूप से बीमार के इलाज के लिए देख सकते हैं। शोध प्रस्ताव की तैयारी। एक शोध प्रस्ताव का उद्देश्य किसी विशेष समस्या पर शोध करने का महत्व, और ऊपर वाले तो समझ गए ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा था तो सोचे समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सीधे सीधे लिखा है। आप लोग का व्यवहार दृष्टिकोण है, उसमें फिर समाज को सुधारना और उसको आगे बदलते रहने की, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी तरीके से तुम उसको और ब्रीफ तरीके से समझ सकते हो। तो शोध प्रस्ताव का उद्देश्य किसी विशेष समस्या पर शोध करने में महत्व और उस शोध को संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का प्रदर्शन का औचित्य देना है। मतलब कि हम लोग को कैसे शोध की समस्याओं का महत्व है और क्या उस शोध की समस्याओं से हम कैसे समाज में उपयोग कर सकते हैं इन शोधों का। अभिकल्प के लिए तत्व और शोध करने के लिए प्रक्रिया को बेंचमार्क द्वारा शासित किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय में मौजूद होता है जहाँ समस्या बसती है। इसलिए एक समस्या परियोजना प्रस्ताव की तुलना में इसके दिशा निर्देश अधिक चुनौती है, लेकिन कम पारस्परिक होते हैं, और वे गहरे साहित्य समीक्षा को प्रभावित करते हैं और शोध अध्ययनों की आवश्यकता अनुसार सम्मोहक प्रमाण का भी अभिविन्यास करते हैं। मतलब शोध प्रस्ताव कैसे होता है, कहाँ से हम लोग को पता चलता है एक जगह समस्या है, फिर हम उसमें कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तैयार होता है, किस पे शोध करना है, ये सब चीज़ देखते हैं। तो शोध प्रस्ताव की तैयारी के लिए छह बिंदु मुख्य है। तो परियोजना बनाते हैं, फिर व्यक्ति चुनते हैं, तैयारी करते हैं, स्थान देखते हैं। जुनून हम लोग में होना चाहिए, अपने आप को द्वारा प्रदान की गई योजना के माध्यम से मूल शोध में निष्पादित करने का पर्याप्त जुनून और प्रतिबिंबित किया जाता है। और परिशुद्धता, क्या अपने पाठ्य और समय सीमा के संक्षिप्त योजना के समझने में आसान, बहुत पारदर्शी, आसान बनाते हैं। ठीक है। एक शोध प्रस्ताव के गुण, कि क्या गुण होना चाहिए? मूल, संभव, अनुचित प्रश्न है कि आपका शोध व्याख्या करना चाहता, अनुचित प्रश्न क्या है जो आपका शोध व्याख्या करना चाहता है? संभव, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सीमा, अवधि और संसाधनों का व्यवहारिक और साध्य होना दर्शाता है। प्रासंगिक, एक स्वयं के शोध को रखने के लिए किसी भी मौजूदा काम की पहचान करें। ठीक है। तर्कसंगता, मौजूदा मुद्दे और मौजूदा स्थिति की जटिलताओं को इंगित करें, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स थी और कैसी कैसी जटिलताएं थी। और स्वामित्व, एक शोध शुरू करने और भविष्य में शोध नेता के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने गुणों को बताएं कि आप में क्या क्या गुण हैं, आप कैसे लोगों का व्यवहार समझ सकते हैं। लाभ, एक पूरे रूप में समाज के शोध के प्रभाव को बताएं कि यह लाभ कहाँ कहाँ करेगा। आगे का प्रशिक्षण,
कि आगे आपको ये कैसे चीज़ें करनी है जिससे आपको चीज़ों में बदलाव हो, कि जुनून आप में कैसा जुनून है और आप में क्या दृष्टिकोण मोटिवेशन नहीं है। ऐसा नहीं आप स्टार्ट तो किया लेकिन बीच में आकर टैं टैं बजने लग गए अलार्म की तरह, अब हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। शोध विवरण, परिचय, परिभाषा और विवरण प्रारूप। तो ज़्यादातर मामलों में शोध शब्द का लिखित दस्तावेजों के रूप में रखा जाता है। इसकी उपयोगिता इसकी प्रस्तुति पर निर्भर करती है जो इसके परिणामों को कार्य करने वाले होते हैं। शोध विवरण के रूप में जाना जाने वाला एक लिखित दस्तावेज शोध परियोजना के सभी पहलू विशेषताओं में समाहित करता है। यह शोधकर्ताओं और उनके पाठकों के बीच संचार का एक माध्यम के रूप में कार्य करता है और भविष्य में आगे के किसी भी शोध के लिए कार्य में संचालित रखता है। ठीक है, तो तुम लोग समझ गए शोध में क्या क्या चीजें होती है। विवरण कैसे भविष्य में भी काम आता है, वर्तमान के संबंध में भी काम आता है, और एक लिखित दस्तावेज होता है। शोध विवरण के लिए प्रारूप या संरचना, ऐसा कोई प्रारूप नहीं जो किसी भी रिपोर्ट के अनुकूलन हो या कुछ निश्चित चर पर निर्भर करता हो कि नहीं हर बार यही चीज लेना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कुछ चीजें बदली जाती है और ऐसा कोई निश्चित चर भी नहीं है। एक प्रारूप जो लुभावनेपन के साथ अच्छी तरह छाप बनाता है उसे चुना जाना चाहिए। एक विवरण को व्यवस्थित रूप से सावधानी पूर्वक लिखा जाना चाहिए और आकर्षण दिखने के लिए बाध्य होना चाहिए। भागों में विभाजित किया इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। औपचारिकता, कवर पेज कैसा होना चाहिए, शीर्षक कैसा होना चाहिए, कथन, सूचनांक और सामग्री और तालिका। किस चीजें कितनी समझ में आए और लोग इसे आसानी से समझ पाए। फिर हो गया आभार, प्रयुक्त तालिकाओं और आंकड़ों की सूची, प्रस्तावना, अग्रेषण या परिचय, फिर सारांश विवरण कि आपका पूरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। फिर आ गया केंद्रीय भाग या मुख्य विवरण जहाँ पे आपको फोकस करना रहता है। फिर आ गया उसमें परिचय इंट्रोडक्शन, उपदेश हो गया आपका एम, समस्या कथन, समस्या क्या थी, साहित्य समीक्षा, ठीक है, कार्य प्रणाली आपने कैसे की, आंकड़ों की व्याख्या आप करोगे, फिर निष्कर्ष और सुझाव दोगे, परिसीमन करोगे, नापोगे, नजीर का हवाला दोगे, आवेदन करोगे कि इसे कैसे कैसे समाज में आवेदन करना है। तो इसमें फिर हर चीज दी हुई है, शायद क्या सब चीज दे दी है क्या। परिचय दिया हुआ, परिचय वो माध्यम है जिसमें तुम जो टेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड पूरी कहानी बताओगे कि किस किस बेस पे तुम टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट से रिलेटेड विवरण देना होगा तो तुम टेस्ट का विवरण भी दोगे कि तुम क्या करोगे। अध्ययन का उद्देश्य, जो अध्ययन कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, क्या समझना चाहते हो, व्यवहार समझ रहे हो, दृष्टिकोण समझ रहे हो, अध्ययन का महत्व कहाँ कहाँ तुम आएगा, साहित्य की समीक्षा, लेखक, शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष। साहित्य की समीक्षा हम लोग में होती नहीं है, वो रिसर्च वाले करता है कि कहाँ हम लोग का लेखक है, कौन शीर्षक कैसा रहेगा, प्रकाशन कौन है, प्रकाश वर्ष क्या, उद्देश्य क्या, निष्कर्ष क्या, ये सब साहित्य में होता है। और फिर हो गया कार्य प्रणाली कि आपने कार्य प्रणाली कैसे की, कब क्या चीज उठाई, कब कहाँ व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कब उसने राइट हैंड उठाया, कब अपने लेफ्ट हैंड उठाई, कब घंटी बजी, कब क्या हुआ, हर एक चीज कार्य प्रणाली में आती है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े आए तो उसकी व्याख्या की, निष्कर्ष क्या निकला और आप क्या सुझाव देते हो। फिर प्रारंभिक खुराक या निहितार्थ, 12 काम, किसी कारण से आपको अध्ययन करने और परिणाम को जांच करने के लिए जरूरी नहीं है। क्या लिखा है, इस कारण से आपको अध्ययन करने और परिणाम की जांच करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और संभावित परिणामों का उल्लेख करने से बच नहीं सकते। इस कारण के पीछे का कारण यह है कि आपको अपने अध्ययन के क्षेत्र में किसी भी तरीके का शोध, परिवर्तन, सुधार और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप अपने अध्ययन और लक्ष्यों के संभावित परिणामों पर आपको भविष्य में शोध, अभ्यास, परिकल्पना व हस्तक्षेप के प्रकार, नीतियों का प्रभाव आदि पर उनके प्रभाव का वर्णन करना होगा। ठीक है, बाहर काम करने में निहितार्थ निम्नलिखित विचार है। अध्ययन की परिकल्पना को परिणामों का प्रभाव, ठीक है, संभावित परिणामों को भविष्य में शोध के लिए सुझाव, हस्तक्षेप के रूपों में परिणामों का निहितार्थ, तो इसमें कुछ होगा। अध्ययनों का परिसीमन कहाँ कहाँ होता है, किस किस एरिया तक गया। परिसीमन उन विशेषताओं को रेखांकित करता है जो आपके शोध में सैद्धांतिक ढांचे को निर्धारित करते हैं और इसके दायरे को सीमित करते हैं कि ये सिद्धांत कितने दायरे तक गया है, किस सिद्धांत में घुमा है, किस सिद्धांत में नहीं घुमा है। शोध समस्या की जांच के लिए विचारशील निष्कर्ष और बहिष्कार द्वारा उनका पता लगाया जाता है कि क्या चीज का सही हुआ सिद्धांत पे और कौन सा सिद्धांत का बहिष्कार हुआ। सीधे शब्दों में कहने के लिए आपको पाठक को यह समझना होगा कि आपको शोध क्या है और इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी वैकल्पिक तरीकों का स्वीकार
अस्वीकार करने के कारकों का भी व्याख्या करो। अगर आप किसी चीज को अस्वीकार कर रहे हैं कि ये शोध मतलब सिद्धांत को हम अस्वीकार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो। फिर हो गया उदाहरण उदाहरण विद्वानों ने सुझाव के झुकाव के साथ विद्वानों के झुकाव के साथ किसी भी शोध पत्र के लिए उन स्तोत्रों का उल्लेख करना अनिवार्य है जिनका शोधकर्ता ने उपयोग किया है। जिनका उल्लेख शोधकर कि किसी आप आर्टिकल का बुक का अगर उपयोग करो तो उसे लिखना है संदर्भ में, ग्रंथ में या वेबसाइट्स जो भी आजकल यूज होती है, आर्टिकल्स यूज होता है। विवरण विवरण लेखन की महत्वता क्या है। विवरण लेखन की बहुत महत्वता है। इसको तुम ऐसे पढ़ सकते हो, कहानी की तरह शोध विवरण लेखन हेतु सावधानियां, प्लास्टिक बिना शोध विवरण लेखन हेतु सावधानियां, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। लंबाई उसकी कितनी रहनी चाहिए, दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए, सरल होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत कठिन लिख दो, निष्कर्षों की प्रमुखता होनी चाहिए। ठीक है, अभिन्यास का शोध का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, मतलब जो उद्देश्य है उसे पूरा करना चाहिए। व्याख्या में गलतियां मुक्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जो व्याख्या लिखो उसमें कुछ मात्रा गलती है, ऐसी चीज हो जो दो शब्दों में समझ में आए, मतलब दो अर्थों में समझ में आए। संरचित होना चाहिए कि उसमें आत्मसात करना सुसंगत तरीके से लिखा हो, मूल क्या है उसका, समस्या पर ध्यान केंद्रित हो, और उसमें आपने नीति क्या की है, परिशिष्ट क्या किया है, ग्रंथ सूची सूचनांक कौन कौन से ग्रंथ। विवरण लेखन के दौरान याद रखने वाली युक्तियां आपको निष्पक्ष होना चाहिए, भूतकाल में लिखे क्योंकि अध्ययन करने से पहले पूरा हो चुका है, ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए जो पुराने चीजों में आपके हो। किसी भी माइंडसेट से बचना चाहिए, किसी एक चीज पर फोकस नहीं करनी चाहिए। ऐसे मैं मुझे मेरे मेरे कथन ये है, मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। साहित्य समीक्षा का संक्रमण वाक्य होना चाहिए। अपने पेपर को जोर से पढ़े, ऐसा नहीं आप धीरे धीरे भुदभुदा भुदभुदा के पढ़े। अपनी रिसर्च अगर आप लिखे हो कभी, और इस्तेमाल करने के लिए ऐसी चीजें नहीं है कि हम किए तो इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक फ्री फंडा है, अपनी रिसर्च अपने तरीकों से संदर्भित की जाती है। तो सारांश आ गया है, मतलब कहानी खत्म। और बीए मनोवैज्ञानिक बीपीसीसी 105 मनोवैज्ञानिक अनुसंधान प्रैक्टिकल के दिशा निर्देश क्रेडिट 2, मतलब प्रैक्टिकल का स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ से प्रैक्टिकल की चीज़ हमने आपको पहले पढ़ा चुका है, पूरा पूरा वीडियो बना पड़ा है, आप इसको वीडियो को देख सकते हो आराम से जाकर। चैनल के प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल की पूरी एक चीज़ है जिसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब चीज़ है। तो हम आपको कहेंगे आप जाकर आराम से देखना, समझना, और कोई डाउट हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या अदर कोई, तो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और कोई अगर पर्सनल चीज़ आपको शेयर करनी है, कोई डाटा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, ये बुक यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट बुक कब स्टार्ट होगी, दूसरी प्लेलिस्ट में जाके आप बीपीसीसी 106, बीपीसीसी 107 और अन्य भी बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो एक बुक ख़त्म करने के तौर पे इस वीडियो पे लाइक कर देना, और प्लेलिस्ट पे लाइक भी कर सकते हो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाने के लिए और पढ़ाते रहने के लिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। पढ़ाई करो और पढ़ाई में मन लगा के करते रहो, सब कुछ पॉसिबल है। आपकी कठोर मेहनत के द्वारा आप अपने सारे चीज़ों को पूर्ण रूप से पा सकते हो। टाटा बाय बाय। फिर जाओ।